Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 fabric to fiber. ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देख लिया है चैप्टर इसके पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि किस प्रकार से सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर क्या होता है, वीविंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग प्रोसेस सीखेंगे। सेकंड प्रोसेस होता है वीविंग प्रोसेस। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि निटिंग क्या होता है। हैव यू नोटिस्ड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटिंग। क्या आपने कभी देखा है आपकी जो दादी वगैरह है, ठीक है ना, वो क्या करती थी, स्वेटर्स को किस तरीके से पिरोती थी, ठीक है ना। और पिरोना वही प्रोसेस कहलाता है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि स्वेटर्स जो होते हैं वो क्या कैसे निट होते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। और जो एक सिंगल यार्न जो होता है वो मिल के बना होता है फैब्रिक से। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉन पेयर ऑफ सॉक्स। और जो सॉक्स भी होते हैं वो भी यार्न से मिलकर बने होते हैं। वॉट हैपन्स, क्या होता है ऐसा, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज फैब्रिक गेट्स अनरिवील्ड। तो अनरेवल्ड यानी कि एक छोटा सा यान भी अगर आप निकाल लेते हैं तो वो पूरा का पूरा फैब्रिक उसमें से निकलने लग जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक। और सॉक्स और बहुत सारे ऐसे क्लोथ के आइटम्स हैं जो कि बने होते हैं निटिंग फैब्रिक से। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। नेटिंग जो है ये वाली प्रोसेस है जो होती है वो हाथ से भी प्रोसेस हो। हाँ, निटिंग वाली जो डन ये हाथ से भी होती है और मशीन्स के द्वारा भी होती है। पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। पहली जानना चाहती है कि अगर उसने देखा है कोई से भी फैब्रिक को बनते हुए फाइबर से, तो उसका जो बाहरी कवर होता है वो कोकोनट के द्वारा होता है। तो क्या ऐसी फैब्रिक को, फाइबर्स को हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। वेविंग द एक सेकेंड वेविंग द नेटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वेविंग और नेटिंग जो होती है वो यूज़ में लिए आते हैं अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बनाने में। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी एंड क्लोथिंग आइटम्स। ये वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स के लिए। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कौन सी हिस्ट्री होती है क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स प्रॉपर यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ को सोच के थोड़े से वंडर हुए हैं कि वो मटेरियल कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं पुराने समय में क्लोथ्स को बनाने के अंदर। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड गिव लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स और फर्स टू कवर दैमसेल्फ। पुराने समय में लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लकड़ी की छाल, बार्क, लीव्स, ट्रीज लीव्स, एनिमल्स की स्किन और फर्स यूज़ में लिया करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। और लोग जब थे वो जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आके रहने लगे, देन लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। और उसके बाद उन्होंने सीखा कि किस प्रकार से ट्विंग्स वेव बनाई और ग्रास जो थी घास वगैरह से मैट्स बनी और बास्केट्स बने। वाइन से एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और इससे हम लोगों को लॉन्ग स्ट्रैंड से चीज़ें मिलती गई। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और यही चीज़ें होती हैं वो चीज़ फैब्रिक कहलाती हैं। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो ऑन द फॉरेन रीजन्स नियर द रिवर गंगा। पुराने समय में अर्ली इंडियंस, पुराने समय के अंदर जो इंडियंस थे वो फैब्रिक चीज़ें बनाने लगे, कॉटन की चीज़ें बनने लगी रीजन्स के अंदर। किसके पास में, रिवर के, गंगा के पास में। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक प्रकार का प्लांट था जो कि हम लोगों को नेचुरल फाइबर देता था। एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट के अंदर कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स
वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर, और कॉटन और फ्लैक्स भी जो होता था वो कल्टिवेट होता था रिवर के पास में, नील नदी के पास में, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, और उसका यूज़ में लिया जाता था फाइबर्स बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, और पुराने समय के अंदर स्टिचिंग जो थी वो लोग नहीं जानते थे, यानी कि सिलना लोग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ट्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पीपल जो लोग हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैप्ड करा करते थे फैब्रिक्स को उसके बॉडी के अंदर। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स आर यूज्ड, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ड्रैपिंग फैब्रिक्स का यूज़ होने लगा विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, और स्विंग निडल के होने के बाद लोग जो है वो चीज़ों को सिलने लगे। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, लोग स्टार्ट करने लगे स्टिच्ड क्लोथ्स को, स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, स्टिचिंग करने लगे फैब्रिक के और कपड़े बनाने लगे। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, और स्टिच क्लोथ्स जो था वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगा सिंस द इन्वेंशन के बाद। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, पर आज के टाइम के मुकाबले कम थे, क्योंकि आज जो था वो साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन स्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, क्योंकि आज जो थे साड़ी और धोती और लुंगी और टर्बन जो थे वो नॉर्मली यूज़ में आने लगे बिल्कुल सिलाए पीस ऑफ फैब्रिक में। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आर कंट्री, सिर्फ सेम उसी प्रकार से जैसे हमारी पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो एंड फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स, और आज ही उसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग वेराइटी हो चुकी हैं फैब्रिक्स की और क्लोथिंग आइटम की। तो बच्चों देखो, ये प्रकार का ये आपका एक कॉटन है, देखिए ये कॉटन है, कॉटन रूल्स होते हैं, और इसको गिनिंग करते हैं तो फाइबर बनता है, और स्पिनिंग करते हैं तो यान बनता है, और यान से निट करते हैं निट के द्वारा और वेव के द्वारा, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, ये फैब्रिक हम लोगों को मिल जाता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से कॉटन रूल से फाइबर के अंदर जाया जाता है और फाइबर से यान में जाया जाता है, और उसके बाद एक फैब्रिक बनता है। तो बच्चों ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर आके फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर के अंदर किसी भी वर्ड का समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा हो, या मेरी पढ़ाने की स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई जैसे ही, अगर मैं उस टाइम बिज़ी हुआ तो मैं आपका फ्री होकर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो बच्चों आज की हमारी क्लास ओवर होती है, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।